ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बीट टाइसियोजुअर एट द बिगिनिंग एंड गेट 10 टाइम्स फीडबैक। अध्याय 431 प्राकृतिक शरीर संवर्धन प्रतिभा उन्नयन। जियोजे ने अपने अगले कदमों की पुष्टि करने के बाद लिटिल डॉक्टर इमोर्टल, किंग लिन और अन्य ने अपने 6 अर्धसंत स्तर के रॉक डेमन कोर निकाले। प्रत्येक को अपने संबंधित कोर को परिष्कृत करने के लिए एक जगह मिली। जियोजे ने रॉक डेमन कोर से भरी स्थानिक अंगूठी को अपनी उंगली पर वापस रख लिया। गुफा की गहराई की ओर देखते हुए उसने गुफा की दीवारों से परावर्तित होने वाली हल्की लाल और सुनहरी रोशनी का मिश्रण देखा। 1 महीने से थोड़ा अधिक समय बचा है, उसे इसे परिष्कृत करने में सक्षम होना चाहिए, उसने सोचा। जुनर के गोल्डन एम्परर बर्निंग फ्लेम ने उसे लिटिल डॉक्टर इमोर्टल और मेडुसा से कहीं अधिक परिष्कृत गति प्रदान की। भले ही रॉक डेमन हॉट असाधारण रूप से उच्च स्तर का था, लेकिन उसे इसे 1 महीने के भीतर पूरा करने में सक्षम होना चाहिए। लेकिन अगर नहीं, तो जियोजे बहुत चिंतित नहीं था। रॉक डेमन वर्ल्ड में प्रवेश करने से पहले उसने पहले से ही रिंग के आकार के पहाड़ और स्पेस स्टोन का विश्लेषण किया था। भले ही स्पेस स्टोन विफल हो जाए, उसके पास जुनर और अन्य लोगों को रॉक डेमन वर्ल्ड से सुरक्षित बाहर निकालने के अपने तरीके थे। इस बीच जियाओजे ने स्थानिक रिंग में रॉक डेमन कोर को 4 भागों में विभाजित किया और उन्हें अलग अलग रिंग में रखा। आलस्य से खींचते हुए उसने सेंटली हॉट ग्लेज्ड पिल, एक लेवल 9 खजाने की गोली के लिए आवश्यक सामग्रियों को व्यवस्थित करना भी शुरू कर दिया। सेंटली हॉट ग्लेज्ड पिल रेसिपी प्राप्त करने के बाद से एक लंबा समय बीत चुका था, जिसमें डूसेंट के अवशेषों और प्राचीन ड्रैगन द्वीप पर उसके अनुभव शामिल थे। इन स्थानों ने उसके औषधीय सामग्रियों के संग्रह को काफी बढ़ा दिया था, जिससे उसे सेंटली हॉट ग्लेज्ड पिल के लिए आवश्यक सभी सामग्री इकट्ठा करने की अनुमति मिली। बस 1 महीने से थोड़ा ज्यादा समय बचा है, मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं लेवल 9 खजाने की गोली को परिष्कृत कर सकता हूँ, जियाओजे ने प्रयास को विलंबित करने का निर्णय लेते हुए सोचा। रॉक डेमन वर्ल्ड स्वाभाविक रूप से अस्थिर था और यह उसका पहली बार लेवल 9 की गोली को परिष्कृत करने का मौका था। सतर्क रहना बेहतर था। उसके वर्तमान स्वर्गीय स्तर की आत्माशक्ति एक स्तर 9 गोली को परिष्कृत करने के लिए पर्याप्त थी। हालांकि पिछली सामग्रियों की कमी और ब्लैक डेमन लाइटनिंग के प्रति उसकी सावधानी के कारण उसने जल्दबाजी नहीं की थी। अब जब उसकी ताकत 9 मोर डूजून के शिखर पर पहुंच गई थी, तो उसे ब्लैक डेमन लाइटनिंग का भी कोई डर नहीं था। उसने अपने शरीर को और अधिक संयमित करने के लिए इसका उपयोग करने पर भी विचार किया। जैसे जैसे ये विचार उसके दिमाग में आते गए, उसने विधिपूर्वक सेंटली हॉट ग्लेज्ड पिल के लिए सामग्रियों को छांटा, मानसिक रूप से पूरी तरह से परिचित होने के लिए बार बार शोधन प्रक्रिया की समीक्षा की। 1 महीना चुपचाप बीत गया। जियाओजे सेंटली हॉट ग्लेज्ड पिल के लिए शोधन प्रक्रिया के हर चरण से अच्छी तरह परिचित हो गया था। लिटिल डॉक्टर इमोर्टल, मेडुसा और अन्य ने अपने 2 अर्धसंत स्तर के रॉक डेमन कोर को सफलतापूर्वक परिष्कृत किया था, जिससे उनकी काया और डुक्यूई दोनों का स्तर बढ़ गया था। जब जियाओजे कीमिया ज़ैड स्लिप्स की समीक्षा कर रहा था, तो उसने कुछ महसूस किया और गुफा की गहराई की ओर देखा। भीतर से एक हल्की ऊर्जा तरंग निकली, उसके बाद एक अति सुंदर आकृति बाहर निकलती हुई दिखाई दी, जो सुनहरी लपटों में नहा रही थी। सुनहरी आग ने उसे मिथक की देवी की तरह सजाया। एक हल्का, प्राचीन, सर्वोच्च रक्तरेखा दबाव डाला, जिसने उसे लपटों की रानी जैसा बना दिया। जैसे ही वह जियाओजे के पास पहुंची, लपटें पीछे हट गईं, यहां तक कि उसकी आंखें भी अपनी सुनहरी चमक से रहित हो गईं। जियाओजे गे, इस बार मैंने एक बड़ी छलांग लगाई है। मैंने आखिरकार हमारे बीच की दूरी को थोड़ा कम कर दिया है, जुनर ने एक हर्षित मुस्कान के साथ कहा। 9 सितारा डूजोन, बहुत प्रभावशाली। जियाओजे ने उसे देखते हुए ईमानदारी से प्रशंसा की। जुनर का चेहरा गर्व से चमक उठा। ये सब तुम्हारा शुक्रिया है, जियाओजे गे। हमारे बीच ऐसे शब्दों की कोई ज़रूरत नहीं है। जियाओजे ने उसके सिर को थपथपाते हुए और उसे रॉक डेमन कोर का वह हिस्सा देते हुए कहा जो उसने उसके लिए अलग रखा था। यह, जुनर ने आश्चर्यचकित होकर अंगूठी की सामग्री को महसूस किया, लिटिल डॉक्टर इमोर्टल और मेडुसा की ओर देखा, जो लगन से परिष्कृत कर रहे थे, और समझ गए। क्या आपने सभी रॉक डेमन सेनाओं का शिकार किया? उसने आश्चर्यचकित होकर पूछा। जियाओजे ने सिर हिलाया और जुनर ने उसे आश्चर्य से देखा। अंगूठी में कोर की संख्या से अनुमान लगाने के बावजूद जियाओजे की पुष्टि सुनना अभी भी अविश्वसनीय था। ऐसा लगता है कि जब हम रॉक डेमन वर्ल्ड छोड़ेंगे तो हमें कम प्रोफाइल रखना होगा। अगर स्टोन ट्राइब को पता चलता है कि कोर क्षेत्र में लगभग सभी रॉक डेमन चले गए हैं, भले ही उनके पास संसाधन हो, तो वे दिल टूट सकते हैं, जुनर ने हंसते हुए अपना मुंह ढकते हुए कहा। प्राचीन जनजातियों के बीच सहयोग और संघर्ष दोनों थे। स्टोन ट्राइब को कमजोर करना और खुद को मजबूत करना स्वाभाविक रूप से फायदेमंद था, इसलिए जुनर के पास इसके बारे में कोई अन्य विचार नहीं था। मैंने उन्हें पहले ही सूचित कर दिया है। साथ ही किसी और ने मुझे नहीं देखा, इसलिए स्टोन ट्राइब सभी प्राचीन जनजातियों से सवाल नहीं कर सकता।
अब ज्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए आपको इन रॉक डायमंड कोर को जल्दी से परिष्कृत करना चाहिए, जियाओजी ने सलाह दी। जुन एर ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया, एक जगह ढूंढी और रिंग में बड़ी संख्या में रॉक डायमंड कोर को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। इस बीच जियाओजी ने अपने सिस्टम पैनल की जांच की। जुन एर ने रॉक डायमंड हॉट को सफलतापूर्वक परिष्कृत किया है, जिससे उसका डीक्यू स्तर काफी बढ़ गया है। बधाई हो होस्ट, 10 गुना फीडबैक प्राप्त करने के लिए। जुन एर ने रॉक डायमंड हॉट को सफलतापूर्वक परिष्कृत किया है, जिससे उसका शरीर काफी बढ़ गया है। उसके शरीर की योग्यता और प्रतिभाओं को काफी उन्नत किया गया है। बधाई हो होस्ट, 10 गुना फीडबैक प्राप्त करने के लिए। फीडबैक इनाम होस्ट की वर्तमान प्रतिभा प्राकृतिक शरीर साधना के साथ ओवरलैप होता है, इसे सुप्रीम बॉडी कल्टीवेशन में अपग्रेड करता है। जियाओजे ने अभी के लिए केवल शारीरिक फीडबैक का दावा करने का विकल्प चुना। डीक्यू स्तर की फीडबैक को डूसेंट की सफलता के लिए बचा कर रखा, सफलता में सहायता करने के लिए विशाल ऊर्जा का उपयोग किया। जैसे ही उसने फीडबैक का दावा किया, उसके अंदर एक अजीबोगरीब ऊर्जा प्रवाहित हुई, जिससे झुनझुनी सनसनी पैदा हुई। उसके शरीर में लंबे समय से रुकी हुई अड़चन आखिरकार ढीली पड़ने लगी। अपने शरीर में बदलाव महसूस करते हुए जियाओजे ने अपना ध्यान वापस सिस्टम पैनल पर लगाया। मूल हल्के बैंगनी रंग की प्राकृतिक शारीरिक साधना प्रतिभा का रंग गहरा होने लगा, जो गहरे बैंगनी रंग में बदल गई। जैसे ही जियाओजी ने सोचा कि यह पूरा हो गया है, एक हल्की सुनहरी रोशनी दिखाई दी, जो एक महान आभा को प्रकट कर रही थी। प्राकृतिक शारीरिक साधना पाठ चमक उठा और रूपांतरित हो गया। सर्वोच्च शारीरिक साधना नए ठोस सुनहरे पाठ ने प्रतिभा की महानता को उजागर किया। जियाओजी ने उन्नत प्रतिभा का विवरण जल्दी से पढ़ा, हालांकि वह पहले से ही अपने शरीर के माध्यम से इसके प्रभावों को महसूस कर सकता था। सर्वोच्च शारीरिक साधना आपका शरीर स्वर्ग द्वारा अनुग्रहित है, जिसमें लगभग अनंत क्षमता है। आप लगभग कभी भी अड़चनों का सामना नहीं करेंगे। आपका हर कदम आपके शरीर को बढ़ाएगा। यहाँ तक कि जियाओजी भी सरल लेकिन शक्तिशाली विवरण से दंग रह गया। प्रतिभा शुद्ध शक्ति थी, जो लगभग अनंत क्षमता प्रदान करती थी, लगभग कोई अड़चन नहीं थी, और हर कदम के साथ अपने शरीर को बढ़ाने की क्षमता थी। इस असाधारण प्रतिभा ने जियाओजी के भीतर एक उग्र उत्साह को प्रज्वलित किया, जो लंबे समय से एक शारीरिक अड़चन में फंस गया था। प्रतिभा अत्यधिक शक्तिशाली थी। अध्याय 432 सभी शिखर डूजुन पर रॉक डायमंड वर्ल्ड को छोड़कर। जियाओजे ने महसूस किया कि उसके भीतर की शक्ति पूरी तरह से शांत हो गई है। उसने अपने पैनल पर होने वाले बदलावों पर और ध्यान नहीं दिया और इसके बजाय स्थानिक सील से बाहर निकल गया। एक ऊंची पर्वत श्रृंखला पर पहुंचकर उसने शुद्ध शारीरिक शक्ति के साथ एक मुक्का मारा, जो पहाड़ पर जा लगा। पहाड़ के बदलावों पर ध्यान दिए बिना उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और ध्यान से अपने शरीर को महसूस किया। अपने वर्तमान चरण में एक साधारण मुक्का उसके पूरे शरीर में सूक्ष्म गर्मी पैदा कर सकता था। शरीर की शक्ति जो एक अड़चन में फंसी हुई थी, अनगिनत दुर्लभ खजानों से अप्रभावित, अब एक मुक्का मारने से भी थोड़ा सा सुधार दिखाती है। जियाओजे ने सोचा, हालांकि सुधार सूक्ष्म है, समय के साथ संचित है, यह अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण होगा। सुप्रीम बॉडी कल्टीवेशन की शक्ति मेरी कल्पना से परे है, विशेष रूप से इसका तीसरा प्रभाव। शरीर जितना मजबूत होगा, सुधार देखना उतना ही कठिन होगा। मेरे स्तर पर पहाड़ को उठाकर आगे पीछे दौड़ने से भी कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन अब मैं जो भी कदम उठाता हूं वह मेरे शरीर को बढ़ाता है। सुप्रीम बॉडी कल्टीवेशन के 3 प्रभाव मिलकर इसे एक असाधारण रूप से शक्तिशाली बॉडी कल्टीवेशन प्रतिभा बनाते हैं। नाटक। जियाओजे कुछ समय के लिए पर्वत श्रृंखला में रहा, अपनी सुप्रीम बॉडी कल्टीवेशन प्रतिभा के प्रभावों का परीक्षण करते हुए। जब तक वह चला गया, तब तक पर्वत श्रृंखला समतल हो चुकी थी। उसकी शुद्ध शारीरिक शक्ति अकेले ही पहाड़ों को समतल करने के लिए पर्याप्त थी। 6 महीने के निशान तक 3 दिन शेष रहने पर जियाओजे ने अंतरिक्ष पत्थर को बाहर निकाल लिया। हालांकि इसमें अभी भी मजबूत स्थानिक शक्ति थी, लेकिन अंदर की सीलिंग शक्ति काफी कमजोर हो गई थी। यदि 3 दिनों के भीतर इसका उपयोग नहीं किया जाता है, तो सीलिंग शक्ति रॉक डायमंड वर्ल्ड के बाहर की सील से जुड़ने में विफल हो सकती है। कुचले हुए अंतरिक्ष पत्थर अभ्यासियों को रॉक डायमंड वर्ल्ड से बाहर फेंक देते थे, संभवतः अंतहीन शून्य या अराजक अंतरिक्ष धाराओं में, जो अत्यधिक खतरनाक थे। जियाओजे ने जुनर और अन्य लोगों को देखा, जिनकी शक्तिशाली आभा ने संकेत दिया कि वे स्वर्ग और पृथ्वी की विशाल ऊर्जा को अवशोषित कर रहे थे, इसे अपनी ताकत में एकीकृत कर रहे थे। एक बार जब सब कुछ ठीक हो गया, तो वे सभी एक साथ जाग गए, ऐसा लग रहा था कि वे एक साथ हैं। उन्होंने मुस्कुराहट का आदान प्रदान किया। ऐसा लगता है कि इस बार आप सभी ने बहुत कुछ हासिल किया है, जियोजी ने मुस्कुराते हुए उन्हें बधाई देते हुए कहा। आपके द्वारा प्रदान किए गए बड़ी संख्या में रॉक डायमंड कोर के लिए धन्यवाद। मैं आगे बढ़ने में सक्षम था, जुनर ने उत्तर दिया। जियोजी, मैं डूजुन के शिखर पर पहुंच गया हूं, लिटिल डॉक्टर इम्मोर्टल ने कहा। जियोजी ने 4 महिलाओं की ताकत को महसूस किया।
जुनर की ताकत सबसे बड़ी थी, जिसने रॉक डायमंड हॉट को अवशोषित और परिष्कृत किया था, जो 6 अर्धसंत रॉक डायमंड कोर से कहीं अधिक खजाना था। इस हृदय ने जियोजी को सुप्रीम बॉडी कल्टीवेशन प्रतिभा प्रदान की थी। प्रचुर मात्रा में रॉक डायमंड कोर के साथ उनमें से प्रत्येक ने तेजी से प्रगति की थी। इससे पहले लिटिल डॉक्टर इमोर्टल और मेडुसा पहले से ही उच्च सितारा डूजून तक पहुंच चुके थे, कम से कम 7 या 8 सितारे। केवल 6 महीनों में वे सभी डूजून के शिखर पर पहुंच गए थे। अच्छा, अब 9 क्रांतियों से लेकर संत विधि तक का प्रशिक्षण शुरू करने का समय आ गया है, जियाओजी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये देखते हुए कि वे सभी अब योग्य हैं। उनकी वर्तमान ताकत मूल समय रेखा में उनकी ताकत से कहीं ज्यादा है। हालांकि उच्च साधना स्तर पर प्रत्येक चरण में आमतौर पर वर्षों लगते हैं, प्रचुर संसाधन आवश्यक समय को काफी कम कर सकते हैं। लगभग 3 दिनों में हम रॉक डायमंड वर्ल्ड छोड़ देंगे। यहाँ हासिल करने के लिए और कुछ नहीं है, जियाओजी ने कहा। महिलाओं ने सिर हिलाया, प्रत्येक ने अपने अंतरिक्ष पत्थर निकाले। हमारी कहानी को सीधा रखना याद रखें। कोर क्षेत्र के बारे में किसी से कुछ भी मत कहना, जियोजे ने उन्हें याद दिलाया। बुद्धिमान होने के कारण महिलाएं ऐसे मामलों में चूक नहीं सकतीं। अपने स्पेस स्टोन तैयार करके उन्होंने उन्हें कुचल दिया। जियोजे ने एक कोमल खिंचाव महसूस किया क्योंकि स्थानिक शक्ति ने उसके शरीर को घेर लिया। दृश्य बदल गया और उन्होंने खुद को रॉक डायमंड वर्ल्ड के बाहर रिंग के आकार की पर्वत श्रृंखला में पाया। आधा साल हो गया था। जियोजे ने पलक झपकाए और क्षेत्र को स्कैन किया, ये देखते हुए कि कई अन्य लोग भी जल्दी बाहर आ गए थे। उसने सोचा कि यह स्पेस स्टोन के विफल होने के जोखिम से बचने के लिए था। जैसे ही महिलाओं की आकृतियां उसके बगल में दिखाई दी, उन्होंने ध्यान आकर्षित किया। अरे, मुझे वह आदमी याद है। वह बहुत भाग्यशाली है, किसी ने टिप्पणी की। उनकी मजबूत आभा को देखो। उन्होंने रॉक डायमंड वर्ल्ड में बहुत कुछ हासिल किया होगा। भाग्यशाली आदमी, प्राचीन कबीले की सबसे बड़ी बेटी के आसपास होने के कारण अन्य लोग फुसफुसाए। जियोजे ने बड़बड़ाहट को अनदेखा कर दिया। उसने भीड़ को स्कैन किया लेकिन सोल कबीले से किसी को नहीं देखा। उसने भौहें सिकोड़ी, सोचा कि शायद उन अर्धसंत रॉक डेमन्स को मारने से वे सतर्क हो गए होंगे। विचार करने के बाद उसने इस विचार को खारिज कर दिया। उसने रॉक डायमंड वर्ल्ड में सोल कबीले की योजनाओं को बाधित कर दिया था, जिसका स्टोन कबीले के खिलाफ उनकी रणनीतियों पर असर पड़ना चाहिए। उसने स्टोन कबीले को सूचित न करने का फैसला किया। भले ही वे उस पर विश्वास करते हों, लेकिन वे शक्तिशाली सोल कबीले का सामना करने की हिम्मत नहीं करेंगे। केवल सोल कबीले और प्राचीन कबीले में ही प्राचीन कबीलों को चुपचाप खत्म करने की ताकत थी। मूल कहानी से पता चलता है कि सोल कबीले द्वारा स्टोन और स्पिरिट कबीलों को खत्म करने के बाद भी शेष 3 प्राचीन कबीलों ने उन्हें सीधे चुनौती देने की हिम्मत नहीं की। जब जियाओजी विचार कर रहा था तो भीड़ के सामने एक आकृति चुपचाप प्रकट हुई। एल्डर टोंगक्सुआन ने आश्चर्य से जुन एर की ओर देखा। जुन एर, प्राचीन कबीले में लौटने का समय आ गया है। अध्याय 433, 9वीं रैंक के खजाने की गोली को परिष्कृत करना। ग्रैंड एल्डर टोंगक्सुआन, क्या हम थोड़ी देर के लिए रुक सकते हैं? जुन एर ने उम्मीद नहीं की थी कि ग्रैंड एल्डर उसे इतनी जल्दी प्राचीन दुनिया में वापस ले जाना चाहेंगे। वह जियाओजी के साथ ज्यादा समय बिताना चाहती थी। एल्डर टोंगक्सुआन ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा। जुन एर, तुम जानती हो कि तुम कितनी खास हो। हालांकि मेरा तुम्हारे साथ अच्छा रिश्ता है, लेकिन मैं तुम्हें प्राचीन दुनिया से अनिश्चित काल तक बाहर नहीं रहने दे सकता। मैं भी तुम्हारी सुरक्षा की पूरी गारंटी नहीं दे सकता। प्राचीन दुनिया में जब कबीले का नेता सब कुछ देखता है तो डूक्यूई महाद्वीप पर कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये सबसे सुरक्षित विकल्प है। एक बार जब तुम डूशेंग के स्तर पर पहुंच जाते हो तो बुजुर्ग तुम्हारे कामों में ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आमतौर पर संकोची एल्डर टोंगक्सुआन ने जुन एर को मनाने के लिए लंबी बातचीत की। 1000 साल में प्राचीन कबीले की वंशावली में सबसे सही जागृति के रूप में जुन एर का कबीले के भीतर महत्वपूर्ण प्रभाव था। यहाँ तक कि एल्डर टोंगक्सुआन भी उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते थे जब तक कि कोई वास्तविक आपात स्थिति न हो। जियाओजे ने एक पल के लिए सोचा और फिर हल्के से खांसा। एल्डर टोंगक्सुआन, क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? जियाओजे, मैं आपकी ताकत को पहचानता हूँ, लेकिन साथ में समय बिताना सिर्फ वर्तमान तक सीमित नहीं है। जुन एर की सुरक्षा एक संक्षिप्त पुनर्मिलन से ज्यादा महत्वपूर्ण है। एल्डर टोंगक्सुआन, आप गलत समझ रहे हैं। मैं जुन एर को ज्यादा समय तक अपने साथ रखने का इरादा नहीं रखता। मैं बस उसके लिए एक गोली बनाना चाहता हूँ। ओह, एल्डर टोंगक्सुआन की आंखों में जिज्ञासा का भाव दिखा। वह जियाओजे की पहचान पिलटॉवर के उपाध्यक्ष के रूप में जानता था, जो एक उभरता हुआ सितारा और हाल के वर्षों में एक शीर्ष स्तरीय विशेषज्ञ है। जियाओजे का प्रभाव पूरे सेंट्रल प्लेन्स में फैला हुआ था, यहाँ तक कि प्राचीन कबीले ने भी 8वें रैंक के शीर्ष कीमियागर का बहुत सम्मान किया। जियाओजे से मिलने से पहले एल्डर टोंगक्सुआन को लगता था कि जियाओजे की प्रसिद्धि सिर्फ उसके असाधारण कीमिया कौशल की वजह से है।
लेकिन उनसे मिलने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि जियाओजे की युद्ध क्षमता भी शीर्ष स्तर की थी, जो प्राचीन कुलों की युवा पीढ़ी में सर्वश्रेष्ठ थी। जियाओजे की गंभीर घोषणा कि वह जुनर के लिए एक गोली को परिष्कृत करना चाहता था ने एल्ड की रुचि को जगाया। आपकी क्षमता के कीमियागर के लिए क्या आप 9 रंग की गोली बिजली के साथ 8वीं रैंक की गोली को परिष्कृत करने की योजना बना रहे हैं? एल्ड टोंगक्सुआन ने थोड़ा मुस्कुराया। उस स्तर की गोली दुर्लभ थी, यहाँ तक कि प्राचीन कुल में भी। अगर यह ऐसी गोली के लिए था तो थोड़ी देर के लिए देरी करना सार्थक था। एल्ड टोंगक्सुआन जुनर के इंतजार करने के विकल्प का बचाव करेंगे। जियाओजे ने अपना सिर हिलाया, जिससे एल्ड की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई। मैं 9वीं रैंक की खजाने की गोली को परिष्कृत करने जा रहा हूँ। एल्ड टोंगक्सुआन भी अपनी सांस रोक नहीं सका। जुनर का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसने सोचा था कि जियाओजे बस देरी करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने उससे गंभीर होने की उम्मीद नहीं की थी। 9वीं रैंक की खजाना गोलियां प्राचीन कबीले में भी अत्यंत दुर्लभ थीं। जुन एर खुद अभी तक उनमें मौजूद अपार ऊर्जा और उनके असाधारण मूल्य के कारण उनका उपयोग करने के योग्य नहीं थी। लिटिल डॉक्टर इम्मोर्टल, मेडुसा और अन्य लोगों ने ईर्ष्या दिखाए। जियाओजे के साथ यात्रा करते हुए उन्होंने 9वीं रैंक की गोलियों के बारे में सीखा था। ऐसी गोलियां अविश्वसनीय रूप से कीमती और दुर्लभ थीं, यहाँ तक कि डूशेंग विशेषज्ञ भी इन्हें चाहते थे। जबकि उन्हें विश्वास था कि जियाओजे अंततः उनके लिए भी 9वीं रैंक की गोलियों को परिष्कृत करेगा, इस पहली वाली का विशेष महत्व था। एल्ड टोंगक्सुआन ने अपना संयम वापस पा लिया। उनकी उपस्थिति के कारण कोई भी उन पर जासूसी करने की हिम्मत नहीं करता था। जियाओजे के इरादे को सुनकर उसने इसे बहुत गंभीरता से लिया। ये चर्चा के लिए उपयुक्त स्थान नहीं है, मेरे पीछे आओ। एल्ड टोंगक्सुआन ने उन्हें जल्दी से स्टोन दायरे से दूर ले जाकर एक सुनसान जगह ढूंढी जहां 100 मील के भीतर कोई मजबूत आभा महसूस नहीं की जा सकती थी। जियाओजे, मुझे पता है कि तुम 8वीं रैंक के शीर्ष कीमियागर हो, लेकिन 9वीं रैंक की गोलियों को परिष्कृत करना अविश्वसनीय रूप से चुनौतीपूर्ण है। जहां तक मुझे पता है, इसके लिए कम से कम एक स्वर्गीय क्षेत्र की आत्मा की आवश्यकता होती है। एल्ड टोंगक्सुआन ने उनके चारों ओर एक स्थानिक मुहर लगाए और गंभीर स्वर में बोले, एल्ड टोंगक्सुआन, मैं किसी से भी बेहतर समझता हूँ। मैं लंबे समय से 9वीं रैंक की खजाने की गोली को परिष्कृत करने की तैयारी कर रहा हूँ। यह कोई आवेगपूर्ण निर्णय नहीं है, जियाओजे ने कहा। उसका चेहरा गंभीर था। जियाओजे के दृढ़ संकल्प को देखकर एल्ड टोंगक्सुआन ने आह भरी। ठीक है, मुझे तुम पर विश्वास है। गोली को परिष्कृत करने के लिए जितना समय चाहिए उतना समय लो। अपना सर्वश्रेष्ठ करो, लेकिन खुद को चोट मत पहुंचाओ। समझ गया। इसे परिष्कृत करने के दौरान मुझे तुम्हारी सुरक्षा की आवश्यकता होगी। बेशक बेशक, एल्ड टोंगक्सुआन ने तुरंत सहमति व्यक्त की। जियाओजे के इस तरह की मूल्यवान गोली को परिष्कृत करने के संकल्प ने, विशेष रूप से जुन एर के लिए, उसे प्रसन्न किया। अगर जुन एर के साथ जियाओजे का रिश्ता बढ़ता रहा तो इससे प्राचीन कबीले को फायदा होगा। एक कीमियागर के रूप में जियाओजे की क्षमता का मतलब था कि भविष्य में वह उन गोलियों को परिष्कृत कर सकता था जिन्हें डूशेंग विशेषज्ञ भी पसंद करते थे। उसकी रक्षा करना सार्थक था। सभी के पीछे खड़े होने के बाद जियाओजे ने अपने मूल सम्राट ज्वाला को बुलाया। कई मीटर ऊंची एक सुनहरी कड़ाही बनाई। उसने उसके बगल में एक बड़ी पत्थर की मेज रखी, जिसमें पवित्र हृदय ग्लेज्ड पिल के लिए सामग्री व्यवस्थित की गई। एल्ड टोंगक्सुआन ने कड़ाही की असाधारण शक्ति को पहचानते हुए बारीकी से देखा। ये प्राचीन कबीले की अपनी विरासत में मिली ज्वाला, गोल्डन एम्परर बर्निंग हेवन फ्लेम से भी अधिक शक्तिशाली लग रही थी। फिर उसने अपना ध्यान जियाओजे द्वारा लाई गई विभिन्न दुर्लभ जड़ी बूटियों पर केंद्रित किया, जिनमें से कई को वह अपने विशाल ज्ञान के बावजूद नहीं पहचान पाया। 2 सामग्रियां विशेष रूप से अलग दिखीं, सोर्स ब्लड हॉट और ग्लेज्ड बीट दोनों ही उसके लिए अपरिचित थीं। इसने पुष्टि की कि जियाओजे वास्तव में 9वीं रैंक की खजाने की गोली को परिष्कृत करने की तैयारी कर रहा था। अध्याय 434, प्रारंभिक गोली का निर्माण और गोली बिजली का प्रकट होना। जियाओजे की नज़र सोर्स ब्लड हॉट और ग्लेज्ड बीट पर पड़ी। सोर्स ब्लड हॉट एक खजाना था जो उसे प्राचीन स्काई सर्प के अवशेषों के स्थान पर मिला था, जबकि ग्लेज्ड बीट पवित्र आत्मा ऋषि की मदद करने से मिला इनाम था। दोनों ही अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान थे, पवित्र हृदय ग्लेज्ड पिल के लिए प्राथमिक सामग्री के रूप में पर्याप्त से अधिक। सबसे पहले जियोजे ने सोर्स ब्लड हॉट को सुनहरी आग की कड़ाही में रखा। लपटें एक ड्रैगन में बदल गईं, जिसने तुरंत उसे अपनी चपेट में ले लिया। एक हल्की रक्तलाल रोशनी निकली जो सुनहरी लपटों की शक्ति का विरोध कर रही थी, जिससे जियोजे को थोड़ा सा झुकना पड़ा। जैसा कि अपेक्षित था, सहस्राब्दियों से पोषित खजाने असाधारण थे। उसकी आत्मा शक्ति बढ़ गई और मूल सम्राट ज्वाला की शक्ति बढ़ गई। सोर्स ब्लड हॉट से निकलने वाली रक्तलाल रोशनी अब और विरोध नहीं कर सकती थी और उसे सुनहरी लपटों ने आक्रामक रूप से निगल लिया। हालांकि ये सोर्स ब्लड हॉट को परिष्कृत करने का पहला कदम मात्र था। इसकी सुरक्षात्मक रोशनी को तोड़ना तो बस शुरुआत थी। इसकी अपार ऊर्जा के कारण कोर को पूरी तरह से पिघलाने में समय लगेगा।
कई दिनों बाद जियोजे ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। उसने एक मुट्ठी भर तीव्र आध्यात्मिक आत्मा पोषण पाउडर को कड़ाही में फेंक दिया, इसे लगभग परिष्कृत स्रोत रक्त हृदय के साथ मिलाकर इसके आध्यात्मिक सार को बढ़ाया। आत्मा पोषण पाउडर का उपयोग आमतौर पर उच्च श्रेणी की कीमिया में किया जाता था। मूल कहानी में इसने जियाओ यान की बहुत मदद की, जिससे वह अपने आत्मा के दायरे को तेजी से ऊपर उठा सका। लगभग 30 आत्मा पोषण पाउडर को एकीकृत करने के बाद लपटों में घूमते हुए तरल ने मजबूत आध्यात्मिक ऊर्जा को बाहर निकाला। जियाओजे ने फिर इसे मूल सम्राट लॉ के साथ लपेटा, इसे कड़ाही के एक कोने में संग्रहित किया। सबसे चुनौतीपूर्ण भाग के बाद जियाओजे ने राहत की सांस ली और अपना ध्यान ग्लेज्ड बीड पर लगाया। बस एक नज़र ने इसकी अटूट गुणवत्ता को प्रकट किया। उसने ग्लेज्ड बीड और बड़ी संख्या में अन्य जड़ी बूटियों को सुनहरे कड़ाही में फेंक दिया। मनके की कठोरता को पूरी तरह से परिष्कृत करने के लिए अन्य अवयवों की सहायता की आवश्यकता थी। हालांकि मूल सम्राट ज्वाला ग्लेज्ड बीड को जबरन परिष्कृत कर सकती थी, लेकिन प्रक्रिया के दौरान इसे जड़ी बूटियों के साथ मिलाना अधिक कुशल था। इस बार लगभग 500 जड़ी बूटियां डाली गईं। एल्डर टोंगक्सुआन ने प्रशंसा के साथ जियाओजे द्वारा स्रोत रक्त हृदय के निर्बाध शोधन को देखा। जियाओजे की सुंदर और तरल हरकतें किसी भी कीमिया मास्टर से बढ़कर थीं, जो एक ऐसी महारत का संकेत देती है जिसने उसे इतना सहज होने की अनुमति दी। हालांकि जियाओजे को एक साथ 500 जड़ी बूटियां कढ़ाई में डालते देख एल्डर टोंगक्सुआन अचंभित रह गया। उसने जियाओजे के शांत व्यवहार को देखा और फिर दूसरी महिलाओं को ध्यान से देखते हुए। वे बेफिक्र लग रही थीं, मानो ऐसा नज़ारा आम बात हो। एल्डर टोंगक्सुआन ने अपनी दाढ़ी को सहलाया। शायद वह बहुत लंबे समय से बाहरी दुनिया से दूर था। क्या कीमिया तकनीक इतनी तेजी से बदल गई थी, इतनी कठोर और सीधी हो गई थी? पिछला पल सुंदर था और अब 500 जड़ी बूटियां एक साथ डाली गईं। अपने आश्चर्य और जिज्ञासा के बावजूद एल्डर टोंगक्सुआन ने अपनी भावनाओं को नियंत्रित किया और देखना जारी रखा। 9वें दर्जे के कीमिया मास्टर को काम करते देखना एक दुर्लभ और मूल्यवान अनुभव था। कई दिनों के बाद जियाओजे ने आखिरकार ग्लेज्ड बीड को परिष्कृत करना समाप्त कर दिया। पाउडर के कणों से एक चमकदार, शुद्ध प्रकाश निकल रहा था। सेक्रेड हॉट ग्लेज्ड पिल के लिए 2 मुख्य सामग्री तैयार होने के साथ पिल बनने तक अगले चरण आसान हो जाएंगे। उसने ग्लेज्ड बीड पाउडर को एक तरफ रख दिया और फिर सभी बची हुई सामग्री को कढ़ाई में डाल दिया। अपनी आत्मा की शक्ति से वह इस प्रक्रिया को ठीक से नियंत्रित कर सकता था। प्रत्येक जड़ी बूटी को परिष्कृत करने के लिए एक अलग लौ तापमान की आवश्यकता होती है। उच्च श्रेणी के कीमियागरों के लिए एक साथ कई काम करने का कौशल आवश्यक है। जियाओजे ने इस क्षमता को पूर्णता तक निखारा था। समय चुपचाप बीतता गया। आखिरकार जियाओजे ने अपनी आंखें फिर से खोलीं। उसका चेहरा गंभीर था क्योंकि वह कढ़ाई में देख रहा था। अंदर की प्रारंभिक गोली ने ऊर्जा तरंगें उत्सर्जित की जिससे कढ़ाई कांपने लगी। गल्प। एल्डर टोंगक्सुआन दूसरों की तुलना में अधिक चिंतित था। उसकी आंखें कढ़ाई पर टिकी हुई थीं। उसे डर था कि प्रारंभिक 9वीं रैंक की गोली की ऊर्जा कढ़ाई को तोड़ सकती है, जिससे कीमिया प्रक्रिया बर्बाद हो सकती है। सौभाग्य से उसकी चिंता निराधार थी। सुनहरे बर्तन से एक अजीबोगरीब ऊर्जा निकली, जो एल्डर टोंगक्सुआन द्वारा लगाए गए स्थानिक सील को तोड़ते हुए सीधे आसमान में जा गिरी। तुरंत आसमान काला हो गया, बादल घिर आए और गड़गड़ाहट हुई, मानो उभरते हुए खजाने की गोली को कुचलने की तैयारी कर रही हो। सफलता। एल्डर टोंगक्सुआन ने बुदबुदाते हुए उभरते हुए तूफान को देखा। लगभग 1 सदी हो गई थी जब से उसने इसे आखिरी बार देखा था। ब्लैक डेमन लाइटनिंग की शक्ति भयानक थी, 9 रंग की गोली बिजली से कहीं ज्यादा। यहां तक कि एक डूशेंग भी इसे हल्के में लेने की हिम्मत नहीं करेगा। एल्डर टोंगक्सुआन ने जियाओजी को देखा, जो आग की रोशनी में खड़ा था। उसका आकार सोने में रेखांकित था। एक 9वें रैंक का कीमिया ग्रैंड मास्टर। एल्डर टोंगक्सुआन ने धीरे से सांस छोड़ी। इस तरह की उपाधि का बहुत महत्व था। ये दर्शाता है कि कोई वास्तव में कीमिया की दुनिया के शिखर पर पहुंच गया है। अध्याय 435। काली दानव बिजली। हाँ, लगता है कि अब मुझे कुछ करना चाहिए, एल्डर टोंगक्सुआन ने कहा। उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं क्योंकि वह ऊपर इकट्ठा हो रही काली दानव बिजली को देख रहा था। हालांकि वह जानता था कि जियाओजे अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है, उसे डर था कि जियाओजे भी काली दानव बिजली के खिलाफ संघर्ष कर सकता है। एल्डर टोंगक्सुआन, जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। आइए देखें कि जियाओजे क्या करने की योजना बना रहा है। जुन एर ने मुस्कुराते हुए कहा, एल्डर का सामना करने के लिए। मुझे पता है कि जियाओजे शक्तिशाली है, लेकिन 9वीं कक्षा की गोली को परिष्कृत करने में बहुत अधिक ऊर्जा खर्च होती है। मैं नहीं चाहता कि वह सिर्फ इसलिए असफल हो जाए क्योंकि उसने खुद को ज्यादा आंका है, एल्डर टोंगक्सुआन ने गंभीरता से जवाब दिया। जियाओजे के अनुसार ये 9वीं कक्षा की गोली जुन एर के लिए थी। वह किसी भी दुर्घटना की अनुमति नहीं दे सकता था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि जियोजे क्या फैसला करता है, मैं उसका समर्थन करती हूँ, जुनर ने एक सौम्य मुस्कान के साथ कहा, ये दिखाते हुए कि उसे गोली से ज्यादा जियोजे की इच्छा की परवाह थी।
जुनर के शब्दों को सुनकर एल्डर टोंगक्सुआन आह भरने से खुद को रोक नहीं पाए। गु कबीले की उत्तराधिकारी को इतना समर्पित बनाने के लिए जियोजे ने क्या किया था। लेकिन ये याद करते हुए कि जियोजे जुनर के लिए 9वीं कक्षा की गोली बनाने को तैयार था, एल्डर को कुछ हद तक समझ में आया। जियोजे की विशाल आत्मा शक्ति सुनहरी कड़ाही में उमड़ पड़ी। आकाश में भयानक काली राक्षसी बिजली के बावजूद उसने बिना किसी रुकावट के अपनी कीमिया जारी रखी। पवित्र हृदय ग्लेज्ड गोली खास थी, न केवल उसकी पहली 9वीं कक्षा की गोली बल्कि जुनर के लिए एक विदाई उपहार भी। वह पहले से ही 9 मोड़ संत आरोहण तकनीक का अभ्यास कर रही थी और 9वीं कक्षा की गोली और गो कबीले के संसाधनों के साथ वह अगली बार मिलने पर दूसंत क्षेत्र तक पहुंच सकती थी। इसके अलावा सेक्रेड हॉट ग्लेज्ड पिल के असाधारण प्रभाव थे जो किसी की योग्यता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाते थे। इसके विवरण के अनुसार ये दिव्य पवित्र हृदय को केंद्रित कर सकता है, एक चमकदार शरीर बना सकता है और बेजोड़ प्रतिभा प्राप्त कर सकता है। जुनर पहले से ही असाधारण रूप से प्रतिभाशाली थी और गोली के बढ़ावा के साथ वह वास्तव में उनकी अगली मुलाकात तक एक डूसेंट बन सकती थी। सेक्रेड हॉट ग्लेज्ड पिल को परिष्कृत करने से 10 गुना प्रतिक्रिया भी जियाओजे के लिए अत्यधिक आकर्षक थी। इस प्रकार उन्होंने खुद को पूरी तरह से इस कीमिया प्रक्रिया के लिए समर्पित कर दिया। जियाओजे ने आकाश में काले दानव बिजली को देखा। उनकी स्वर्गीय आत्मा की भावना ने किसी भी घातक खतरे की भविष्यवाणी नहीं की, जिसका अर्थ है कि बिजली उनके लिए एक घातक खतरा नहीं थी। मूल कहानी से जियाओयान की पहली 9वीं कक्षा की गोली, बोधि पुनर्जन्म की गोली, केवल एक काले दानव बिजली के हमले को आकर्षित करती है, इसके बावजूद कि इसमें एक डुज़न के आधे संत स्तर तक पहुंचने की संभावना को 50% तक बढ़ाने की क्षमता है। जियोजे को नहीं पता था कि 9वीं श्रेणी की गोलियों में सेक्रेड हॉट ग्लेज्ड पिल की रैंक क्या है, लेकिन इसके फॉर्मूले को देखते हुए जो एक सुनहरी गोली की ओर ले जाता है, ये निस्संदेह उच्च गुणवत्ता वाली थी। जियोजे ने धीरे से सांस छोड़ी। एल्डर टोंगक्सुआन एक मध्य अवस्था के दूरसंत की सहायता के लिए तैयार होने के साथ उसने खुद बिजली का सामना करने का फैसला किया। अगर वह इसका सामना नहीं कर सकता तो वह एल्डर टोंगक्सुआन से गोली की रक्षा करने में मदद करने के लिए कहेगा। एल्डर टोंगक्सुआन, मैं काली दानव बिजली की शक्ति का अनुभव करना चाहता हूँ। मैं लंबे समय से इसकी शक्ति से मोहित हूँ, जियोजे की आवाज़ गूंजी। एल्डर टोंगक्सुआन ने जियोजे को एक गहरी नज़र से देखा और थोड़ा सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन सावधान रहें। गोली महत्वपूर्ण है, लेकिन आपकी सुरक्षा सर्वोपरि है, एल्डर ने गंभीरता से कहा। हाँ, बेशक एल्डर टोंगक्सुआन। अगर मैं इसे संभाल नहीं सकता तो मैं गोली की रक्षा के लिए आपकी मदद पर भरोसा करूंगा, जियोजे ने उत्तर दिया। उसकी आत्मा की शक्ति सेक्रेड हॉट ग्लेज्ड पिल को परिष्कृत करना जारी रखती है। फिर वह आसमान में उड़ गया, चमकदार चांदी की रोशनी में लिपटा हुआ। जियोजे ने इस अवसर का उपयोग अपनी खुद की वज्र शक्ति को बदलने के लिए करने की योजना बनाई। उसकी वज्र शक्ति ने गोली की बिजली की तरह रंग नहीं बदला था, ये चांदी की बनी रही। आगे बढ़ने के लिए इसे काले दानव बिजली में बदलने की आवश्यकता हो सकती है। जियोजे का अंतिम लक्ष्य उसकी वज्र शक्ति को 9 स्वर्गों की स्वर्णिम बिजली से टक्कर देना था। काले बादलों के नीचे जियोजे ने अपने भीतर भयानक ऊर्जा को पनपते हुए महसूस किया। काले बादलों में ऊर्जा आसानी से एक उच्च सितारा डूज़न को टुकड़ों में फाड़ सकती थी। जियोजे की साहसी उपस्थिति ने काले दानव बिजली को क्रोधित कर दिया। खासकर जब उसने अपनी चांदी की गड़गड़ाहट को इकट्ठा किया तो गड़गड़ाहट तेज हो गई, जैसे कि कमजोर गड़गड़ाहट की दुस्साहस से परेशान हो। एक हाथ जितनी मोटी काली बिजली बादलों से जियोजे की ओर निकली। ये दृश्य देखकर जुनर और नीचे मौजूद अन्य लोग डर से कांप उठे। ये घातक एहसास उनके चारों ओर सुइयों की चुभन जैसा था। हालांकि जियोजे शांत रहा और उसने काली बिजली से मिलने के लिए भारी मात्रा में चांदी की गड़गड़ाहट भेजी। दोनों के बीच का अंतर एक उग्र नदी के खिलाफ एक कोमल धारा की तरह था। फिर भी जियाओजे बेफिक्र था, वह अपने लगभग अटूट डुक्यूई पर निर्भर था। काली दानव बिजली गुणवत्ता में बहुत बेहतर थी, लेकिन जियाओजे के पास भारी मात्रा में चांदी की गड़गड़ाहट थी। चांदी की गड़गड़ाहट की अनगिनत लहरें काली बिजली से टकराती थीं, धीरे धीरे उसे कमजोर कर देती थीं। हालांकि चांदी की गड़गड़ाहट काली बिजली को गंभीर रूप से प्रभावित नहीं कर सकती थी, लेकिन इसने इसे काफी धीमा कर दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, अंतहीन चांदी की गड़गड़ाहट काली बिजली द्वारा भस्म हो गई और चांदी की गड़गड़ाहट में एक हल्का काला रंग दिखाई देने लगा। जैसे ही उसने एक काली बिजली के बोल्ट से निपटा, बादलों से एक और निकल आया। जियोजे की भौहें सिकुड़ गईं और उससे सुनहरी लपटें फूट पड़ीं। मूल सम्राट की ज्वाला काली बिजली से टकराई, जिससे आकाश में एक हिंसक ऊर्जा तूफान पैदा हो गया। एल्डर टोंगक्सुआन की स्थानिक मुहर की बदौलत तूफान के प्रभाव को नियंत्रित किया गया। काली दानव बिजली की अपार शक्ति का मतलब था कि बादलों को भी प्रत्येक प्रहार को इकट्ठा करने में समय लगता था। जियोजे ने अपनी चांदी की गड़गड़ाहट का इस्तेमाल पहली काली बिजली को कम करने और बाद के बोल्टों का मुकाबला करने के लिए अन्य साधनों का इस्तेमाल किया।
कई मिनटों के बाद मूल सम्राट की ज्वाला से उलझी आखिरी काली बिजली एक बड़े ऊर्जा विस्फोट में बिखर गई, जिससे काले बादल बिखर गए। जियोजे ने आखिरकार काली बिजली को काबू में कर लिया, जिससे उसे बहुत लाभ हुआ। हालांकि उसकी चांदी की गड़गड़ाहट पूरी तरह से रूपांतरित नहीं हुई, लेकिन इसमें एक हल्का काला रंग आ गया, जिससे इसकी शक्ति बहुत बढ़ गई। समय के साथ वह काली दानव बिजली पर काबू पा सकता था और अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता था। अध्याय 436 साथ साथ यात्रा करना। जैसे ही जियाओजे ने काली दानव बिजली से निपटा, नीचे की सुनहरी कड़ाही कांपने लगी। प्रकाश की एक चमकदार चमक ने सुनहरी कड़ाही को जबरन तोड़ दिया। प्रकाश की एक लकीर में बदल गई और स्थानिक अवरोध के किनारे की ओर उड़ गई। अवरोध को चीजों को बाहर रखने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन अंदर से मुक्त गति की अनुमति दी। जैसे ही 9वीं कक्षा की खजाने की गोली स्थानिक अवरोध को तोड़ती है, जियाओजे की आकृति बिजली की तरह चमकती है, गोली के सामने प्रकट होती है। तुम्हें परिष्कृत करने में लगाए गए सभी प्रयासों के बाद मैं तुम्हें भागने नहीं दे सकता, जियाओजे ने प्रकाश की लकीर को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा। गोली एक विशाल चमकदार जानवर में बदल गई, जियाओजे पर दहाड़ते हुए और एक शक्तिशाली ऊर्जा किरण को उगलते हुए। तीव्र ऊर्जा किरण का सामना करते हुए जियाओजे पीछे नहीं हटा। उसने अपनी मुट्ठी को मुट्ठी में बदल दिया और आगे की ओर मुक्का मारा। उसके मुक्के से किरण बिखर गई और ऊर्जा में बिखर गई, जो सभी दिशाओं में फैल गई। एक पल में कई मील के दायरे में पेड़ हिंसक ऊर्जा से नष्ट हो गए। जियाओजे के मुक्के ने गति नहीं खोई और सीधे चमकदार जानवर पर जा गिरा, जिससे उसका रूप चमकदार पाउडर के अनगिनत टुकड़ों में बिखर गया। प्रकाश की एक किरण पाउडर को चीरती हुई पीछे की ओर उड़ती हुई निकली। जियाओजे की आंखें चमक उठीं और उसने प्रकाश की किरण का पीछा किया। अगले ही पल प्रकाश एक मानव आकृति में बदल गया, जिसकी त्वचा जैड की तरह सफेद थी और बाल झरने की तरह झर रहे थे। आंखें चमकदार और शुद्ध, जियाओजे को दयनीय रूप से घूर रही थीं, जो दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं जानने वाली एक मासूम लड़की लग रही थी। उसकी सुंदरता जुनर और अन्य लोगों के बराबर थी। हालांकि जियाओजे की आंखों में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखी। उसने अपनी हथेली से वार किया। मजबूत स्थानिक शक्ति ने आसपास के क्षेत्र को सील कर दिया, जिससे लड़की को भागने का कोई रास्ता नहीं मिला। जियाओजे के दृढ़ निश्चय को देखकर लड़की ने अपनी आंखों में बहुत अनिच्छा दिखाई, लेकिन जियाओजे ने उसे तुरंत दबा दिया। वह एक चमकदार गोली में बदल गई, जो एक दिव्य चमक बिखेर रही थी। नाटक। जियाओजे अच्छी तरह से जानता था कि 9वीं कक्षा की गोलियां मानव रूप ले सकती हैं और उनमें बुद्धि भी हो सकती है, इसलिए वह इसके दिखने से प्रभावित नहीं हुआ। बड़े टोंगक्सुआन और अन्य लोग जियाओजे के पास पहुंचे। जियाओजे की तेज हरकतों को देखकर उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया। अब जब सब कुछ ठीक हो गया, तो वे सभी उत्सुकता से जियाओजे के हाथ में 9वीं कक्षा की गोली को देखने लगे। ये 9वीं कक्षा की गोली है। यह एक इंसान में बदल सकती है और इसमें बहुत ज्यादा बुद्धि है, उन्होंने आश्चर्य से कहा। जियाओजे ने जुनर को सौंपने से पहले गोली को एक कंटेनर में स्टोर करने के लिए सीलिंग तकनीक का इस्तेमाल किया। सौभाग्य से गोली को सफलतापूर्वक परिष्कृत किया गया था, अन्यथा प्राथमिक अवयवों की दुर्लभता के साथ उन्हें थोड़े समय में फिर से इकट्ठा करना असंभव होता। जियाओजे ने मुस्कुराते हुए राहत की सांस छोड़ते हुए कहा। जुनर ने कंटेनर को सावधानी से स्वीकार किया और पूछा, जियाओजे, ये गोली क्या करती है? पवित्र हृदय ग्लेज्ड गोली दिव्य आत्मा को बढ़ाती है, एक चमकदार शरीर बनाती है और अद्वितीय प्रतिभा प्राप्त करती है, जियाओजे ने समझाया। सभी लोग विस्मय में चौंक गए, उनकी आंखें गोली पर टिकी हुई थीं। उनके आश्चर्य को देखकर जियाओजे मुस्कुराए और आगे बताया, बेशक प्रभाव व्यक्ति पर निर्भर करता है। जुन ए, तुम्हारी असाधारण प्रतिभा के साथ गोली तुम्हें और भी अधिक ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद करेगी। जियाओजे के स्पष्टीकरण के बाद भी एल्डर टोंगक्सुआन सदमे में रहा। साधना के उच्च क्षेत्रों को प्राप्त करने के लिए प्रतिभा, संसाधन, वंश और अवसरों की आवश्यकता होती है। किसी भी क्षेत्र में पिछड़ने का परिणाम जीवन भर की स्थिरता हो सकता है। हालांकि प्राचीन दू सम्राट कुलों के पास महत्वपूर्ण वंश लाभ थे, लेकिन उच्च साधना स्तरों के साथ प्रगति की आवश्यकताएं बढ़ती गईं। एल्डर टोंगक्सुआन, जो खुद एक मजबूत डू सम्राट वंश के मालिक थे, जानते थे कि वे आगे के अवसरों के बिना केवल मध्य चरण के डू संत तक ही पहुंच सकते हैं। जुन ए, जो पहले से ही गो कबीले में अत्यधिक सम्मानित था, से कबीले के नेता के समान स्तर प्राप्त करने की उम्मीद की गई थी। देर चरण 9 सितारा डू संत। यदि पवित्र हृदय ग्लेज्ड गोली उसकी प्रतिभा को और बढ़ा सकती है तो। एल्डर टोंगक्सुआन ने अपनी उत्तेजना को दबाते हुए जियाओजे से गंभीरता से बात की। जियाओजे, यह उपहार गो कबीले को बहुत लाभ पहुंचाएगा। यह एक शीर्ष स्तरीय गढ़ की खेती करने में भी मदद कर सकता है। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बस पूछ लो। जियोजे को सम्मानपूर्वक संबोधित करते हुए एल्डर टोंगक्सुआन ने उसे एक सुनहरी जैड पर्ची दी। यह एक स्थानिक जैड पर्ची है जिसे मैंने बनाया है। यदि तुम किसी दुर्जय दुश्मन का सामना करते हो तो उसे कुचल दो और मैं तुम्हारी मदद करने आऊंगा।
जियोजे ने उसे धन्यवाद दिया और जेड पर्ची स्वीकार कर ली। हालांकि वह शक्तिशाली था, लेकिन मध्य अवस्था के डू संतों के खिलाफ एल्डर टोंगक्सुआन की सहायता से उसे राहत मिली। एल्डर टोंगक्सुआन ने जुनर और जियाओजे की ओर देखा, बोलने से पहले विचार किया। गु कबीले का क्षेत्र मध्य मैदानों के पूर्वी क्षेत्र में है। चूंकि जुनर कबीले में वापस आ रहा है, इसलिए तुम दोनों साथ यात्रा कर सकते हो। मैं इस यात्रा में तुम युवाओं के साथ शामिल नहीं होऊंगा, मैं अपनी आज़ादी का अकेले ही मजा लूंगा। हंसते हुए एल्डर टोंगक्सुआन ने गायब होने से पहले जियाओजी और जुन एर को सिर हिलाया। धन्यवाद एल्डर टोंगक्सुआन, जियाओजी ने कहा उस जगह की ओर झुकते हुए जहां एल्डर गायब हो गया था। फिर वह जुन एर और दूसरों की ओर मुड़ा। चलो चलते हैं। यहां से सेंट्रल प्लेन्स के पूर्वी क्षेत्र तक पहुंचने में लगभग 1 या 2 महीने लगेंगे। महिलाएं मुस्कुराईं, ये जानते हुए कि उनकी गति और स्थानिक मार्गों के उपयोग से वे 20 दिनों से भी कम समय में पूर्वी क्षेत्र तक पहुंच सकती हैं। जियाओजे के अनुमान से संकेत मिलता है कि वे एक इत्मीनान से सुंदर मार्ग से जा रही होंगी। जुन एर ने जियाओजे के साथ समय का आनंद लेने के लिए तैयार पवित्र हृदय ग्लेज्ड पिल को संग्रहित किया। उनकी अगली मुलाकात संभवतः तब होगी जब वह डू सेंट पहुंचेगी या गो कबीले में उसके वयस्क होने के समारोह के दौरान होगी। जैसे ही जियाओजे और उसके साथी पूर्वी क्षेत्र की ओर बढ़े, सेंट्रल प्लेन्स के दक्षिणी क्षेत्र से एक महत्वपूर्ण खबर फैल गई। 10,000 बीस्ट माउंटेन रेंज में एक डू सेंट का अवशेष खोजा गया था। इस खबर ने पूरे सेंट्रल प्लेन्स में हलचल मचा दी, जिसमें प्रमुख गुटों ने डू सेंट के अवशेष के भीतर अफसरों को जब्त करने के लिए लोगों को भेजा। जब तक जियाओजे ने मानव शहर से अवशेष के बारे में सुना, तब तक आधे महीने से अधिक समय बीत चुका था। विवरण सुनकर महिलाएं मदद नहीं कर सकी, लेकिन जानबूझकर मुस्कुराओ। अध्याय 437 स्वर्ग डू तकनीक विरासत में मिली। त्यानहुआंग शहर में सबसे शानदार रेस्तरां की सबसे ऊपरी मंजिल पर जियाओजी और उसके समूह ने एक निजी कमरा बुक किया। रेस्तरां टावर के आकार का था, जिसमें सबसे ऊपरी मंजिल पर सिर्फ 6 कमरे थे और एक कमरा किराए पर लेना बहुत महंगा था। हालांकि जियाओजी को इसकी कीमत की परवाह नहीं थी। उसकी दौलत कल्पना से परे थी, उसे अमीर कहना भी कम था। हाल ही में उसने जिस सेक्रेड हॉट ग्लेज्ड पिल को परिष्कृत किया था, उसकी कीमत अकेले ही अरबों सोने के सिक्कों के बराबर थी। मूल कहानी में स्वर्ग डू तकनीक की नीलामी की शुरुआती कीमत 3 अरब सोने के सिक्के थी। स्वर्ग डू तकनीक के बराबर 9वीं रैंक की गोली के रूप में, विशेष रूप से एक ऐसी गोली जो किसी अभ्यासी की योग्यता को बढ़ा सकती थी, सेक्रेड हॉट ग्लेज्ड पिल की बहुत मांग थी। अगर इसे नीलामी में रखा जाता तो ये 10 अरब से ज्यादा सोने के सिक्कों में बिक सकती थी। जियाओजी के पास एक गोली होने से दशकों तक कमरे का खर्चा चल सकता था। निजी कमरे में सभी सुविधाएं थीं और बड़ी मेज पर जादुई जानवरों की शानदार दावत थी। जियाओजे ने 5वीं श्रेणी के जादुई जानवर आइस बियर के पंजे से बना एक व्यंजन भी देखा, एक ऐसा व्यंजन जो डू किंग स्तर के मानव के बराबर था। चूंकि वे दोस्तों के बीच थे, इसलिए महिलाओं ने पीछे नहीं हटे हुए जो कुछ भी खाना चाहा, उसे खा लिया। कमरे की दीवारें डू क्यूई प्रकाश से चमक रही थीं, जो आवाज़ को बाहर निकलने से रोक रही थीं और साथ ही नीचे मुख्य हॉल से चर्चाओं को प्रसारित कर रही थीं। हालांकि रेस्तरां लगभग 100 मीटर ऊंचा था। हलचल भरा मध्य राज्य महाद्वीप अपनी समृद्धि को प्रदर्शित करता था, जहां डू क्यूई का उपयोग जीवन के सभी पहलुओं में किया जाता था। नीचे की हलचल को सुनते हुए जियाओजे ने दक्षिणी क्षेत्र में हाल ही में खोजे गए डूसेंट अवशेष के बारे में बातचीत पर ध्यान केंद्रित किया। अवशेष पहले से ही उनके द्वारा खोजा जा चुका था। ऐसा लगता है कि जियाओजी के शुरुआती अन्वेषण और सील तोड़ने से इसकी सक्रियता में तेजी आई, जिससे यह मूल रूप से अपेक्षा से पहले ही सुलभ हो गया। नाटक। क्या आपने सुना? दक्षिण में डू सेंट अवशेष के साथ एक बड़ी समस्या है। शक्तिशाली गुट अवशेष के पास प्रमुख स्थानों पर दावा करने के लिए उत्सुक थे, उनके लिए लड़ने को तैयार थे। लेकिन जब वे अंदर गए तो उन्होंने पाया कि अवशेष पहले ही देखे जा चुके थे। नीचे हॉल में अफसोस की लहर दौड़ गई, जिससे जियाओ यिक्सियन और निजी कमरे में मौजूद अन्य लोग हंस पड़े। क्या हमने कुछ चीजें पीछे नहीं छोड़ी? जियाओ यिक्सियन ने याद किया। जियाओजी के थंडर क्लोन द्वारा कवर किए गए अन्य क्षेत्रों के साथ अन्वेषण के दौरान जियाओजी का पीछा करते हुए। ज्यादातर। मैंने सब कुछ नहीं लिया, केवल लेने लायक चीजें ली, जियाओजी ने सिर हिलाया। फिर भी पूरे अवशेष को अपने पास रखने से बहुत अच्छे पुरस्कार मिले। हमने मांस खाया और उन्होंने सूप पिया, किंगलिन ने कहा। उसका मुंह मीटबॉल से भरा था, उसकी आवाज दबी हुई थी। मेडुसा मुस्कुराए, उसे अवशेष के प्राचीन जंगल में जड़ी बूटियां इकट्ठा करने में बिताया गया समय याद आया। आइस बियर के पंजे को काटते हुए वह और भी मुस्कुराए। कोमल मांस को चबाते समय उसके मुंह में ठंडक फैल गई। हालांकि यह उसके वर्तमान स्तर की तुलना में नगण्य था, लेकिन यह एक दुर्लभ उपचार था जो महंगी गोलियों के विपरीत डू क्यूई को बढ़ा सकता था। जुन एर ने मुस्कुराते हुए सुना, सुनहरे पेड़ के माध्यम से अवशेष के विवरण के बारे में अच्छी तरह से अवगत था।
जियाओजे के लिए ड्रैगन फीनिक्स एसेंस फ्रूट और स्वर्ग रैंक डू तकनीक के अलावा अपने कई खजानों वाला प्राचीन जंगल सबसे पुरस्कृत था। नीचे हॉल में अवशेष के बारे में चर्चा जीवंत हो गई। कई लोगों ने खाली हाथ लौटने वाले प्रमुख गुटों के प्रति शादेफ्रूड महसूस किया। आखिरकार अवशेष केवल उन गुटों के लिए प्रासंगिक था, उन्हें खाली हाथ देखना कई लोगों के लिए खुशी का स्रोत था। लोगों ने अनुमान लगाया कि कौन अवशेष में जल्दी प्रवेश कर सकता है और इतने सारे खजाने ले सकता है। ईर्ष्या और जलन ने उनके स्वरों को रंग दिया। कुछ लोगों को संदेह था कि अल्केमिस्ट एसोसिएशन, जिसने अवशेष अन्वेषण में भाग नहीं लिया था, ने शायद सब कुछ पहले ले लिया होगा। जियोजे ने इस धारणा पर हंसी उड़ाई, क्योंकि वह अल्केमिस्ट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष के रूप में अपनी भूमिका निभाता था, जिससे यह अनुमान आंशिक रूप से सच साबित हुआ। फिर भी ठोस सबूतों के बिना कोई भी यह नहीं बता सकता था कि कौन सा गुट जिम्मेदार था। अधिकांश लोगों को किसी व्यक्ति पर संदेह नहीं था, क्योंकि एक पूरे डूसेंट अवशेष को लूटना एक व्यक्ति की क्षमता से परे लग रहा था। भोजन के बाद जियोजे ने सुनहरे चमकदार तरल पदार्थ की कई बोतलें निकाली। गोल्डन स्पिरिट ड्यू, ये वह मिश्रण था जिसकी उसे ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम का अभ्यास करने के लिए आवश्यकता थी। गोल्डन स्पिरिट ड्यू से अपने हाथों को तपाकर ही वे तकनीक की शक्ति का सामना कर सकते थे। गोल्डन स्पिरिट ड्यू, जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है, एक तपाकर तरल पदार्थ है। आप में से प्रत्येक को एक बोतल मिलेगी। जुन, एर और अन्य लोगों को पहले से ही जियाओजी की स्वर्ग श्रेणी डू तकनीक विरासत में मिली थी। डू क्यूई महाद्वीप पर डू तकनीकें आमतौर पर आत्मा बल के माध्यम से पारित की जाती थीं, जो सीधे पर्याप्त जानकारी साझा करती थीं। महिलाओं ने निजी कमरे में तड़के की प्रक्रिया से गुजरने की योजना बनाई, इसकी मजबूत सुरक्षा और जियाओजी की सुरक्षा पर भरोसा किया। जियाओजी ने उन्हें उत्सुकता से देखा। मुझे आश्चर्य है कि कौन पहले सफलतापूर्वक इसमें महारत हासिल करेगा। अध्याय 438 विदाई। जियाओजी की नज़र तेज और केंद्रित थी। उसे जुन, एर और अन्य लोगों से काफ़ी उम्मीदें थीं। उनकी प्रतिभा असाधारण थी। आम लोगों के लिए स्वर्ग रैंक डू तकनीक सीखना एक बाधा हो सकती है, लेकिन उनके लिए ये संभवतः कोई समस्या नहीं होगी। अगर वे सभी महान स्वर्ग निर्माण हथेली में महारत हासिल कर लेते तो उनकी युद्ध प्रभावशीलता काफ़ी बढ़ जाती। आखिरकार स्वर्ग रैंक डू तकनीक डू संत चरण में भी मूल्यवान थी। उन्हें एक अतिरिक्त शक्तिशाली तकनीक देना एक बड़ा फायदा था। जियाओजे ने खिड़की खोली और 100 मीटर ऊंचे रेस्तरां से नीचे देखा। त्यानहुआंग शहर रोशनी का एक समुद्र था, खास तौर पर रेस्तरां के आसपास के क्षेत्र में, जहां डू क्यूई की चमक आसमान को रोशन कर रही थी, सितारों को मंद कर रही थी। त्यानहुआंग शहर जोंगजोऊ के पूर्वी क्षेत्र के सबसे समृद्ध शहरों में से एक है। हालांकि यह हुआंगक्वान मंडप के प्रभाव में है, लेकिन ये सीधे उनके द्वारा शासित नहीं है, जियाओजे ने खुद से सोचा। उल्लेखनीय रूप से त्यानहुआंग शहर किसी भी शीर्ष शक्ति के संरक्षण के बिना फलता फूलता है और सत्ता संघर्षों को आसानी से पार करने में कामयाब होता है। अल्केमिस्ट एसोसिएशन के प्राचीन ग्रंथों के अनुसार ये शीर्ष शक्तियों के बीच कुछ समझौतों के कारण हो सकता है। जियाओजे ने अपनी नज़रें नीची की, ये देखते हुए कि वे पहले ही जोंगजोऊ के पूर्वी क्षेत्र में पहुंच चुके थे, जो पूर्व में प्राचीन कबीले के क्षेत्र से बहुत दूर नहीं था। ठीक है, चलो थोड़ा पूर्वी क्षेत्र का आनंद लेते हैं। ये दक्षिणी क्षेत्र से अधिक समृद्ध है। जैसे ही जियाओजे इस पर विचार कर रहा था, उसने अपने पीछे हलचल सुनी। उसने देखा कि जुन, एर अपनी आंखें खोल रही थी। उसका सफ़ेद जैद जैसा हाथ गहरे सुनहरे रंग से चमक रहा था। तड़का लगाना समाप्त हो गया। जियाओजे ने टेलीपैथिक रूप से पूछा, जियाओ यिक्सियन, मेडुसा और किंगलिन को परेशान न करने के लिए सावधान, जो अभी भी अपने हाथों को तड़का लगा रहे थे। जुन, एर मुस्कुराए और जियाओजे के पास पहुंची। एक फीकी सुनहरी बाधा उन्हें घेरे हुए थी। जियाओजे गे, मैंने टेम्परिंग पूरी कर ली है, लेकिन छोटी मेरिडियन शाखाओं को खोलने में कुछ समय लगेगा। उसने अपना सफ़ेद हाथ जियाओजे को दिखाया। जियाओजे ने उसका हाथ लिया और उसकी जांच की, जिससे जुनर शर्मा गई। उनके घनिष्ठ संबंध के बावजूद वह अभी भी इस तरह के अंतरंग संपर्क के बारे में शर्मीली महसूस कर रही थी। जांच करने के लिए अपनी आत्मा की धारणा का उपयोग करने के बाद जियाओजे ने आह भरी। ऐसा लगता है कि क्रिएशन सेंट ने ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम को आगे बढ़ाने में बहुत सावधानी बरती थी। मुझे अपने मेरिडियन खोलने के लिए संत की तकनीकों का लाभ मिला, लेकिन आपको इसे स्वयं करना होगा। हाँ, जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। गोल्डन स्पिरिट ड्यू के साथ टेम्परिंग के बाद मेरिडियन खोलना आसान हो जाएगा। तकनीक का अभ्यास करने से पहले बस इसे पूरा करना सुनिश्चित करें, अन्यथा ऊर्जा आपके हाथ में जमा हो सकती है और गंभीर चोट का कारण बन सकती है, जियाओजे ने सलाह दी। जुनर ने सिर हिलाया और कहा, जियाओजे गे, चलो पूर्वी क्षेत्र में एक साथ यात्रा करते हैं। एक बार जब हम प्रवेश करेंगे तो हम प्राचीन कबीले के क्षेत्र में होंगे और उनकी वहाँ एक मजबूत उपस्थिति है। मैं समझता हूँ, लेकिन एल्डर ने कहा कि हम अपना समय ले सकते हैं। हम एक समृद्ध क्षेत्र में हैं, चलो थोड़ा इसका आनंद लेते हैं, जियोजे ने उत्तर दिया। जुनर मुस्कुराया और खिड़की से बाहर देखते हुए उसकी बांह को गले लगाया।
उनके चारों ओर का सुनहरा अवरोध चुपचाप गायब हो गया क्योंकि वे एक साथ खड़े थे, बाहर की ओर देख रहे थे। थोड़ी देर बाद मेडुसा, जियो इक्सियन और किंगलिन ने भी अपनी टेम्परिंग पूरी कर ली, हालांकि उन्हें अभी भी अपने हाथ के मेरिडियन खोलने की ज़रूरत थी। उन्होंने अपना समय तियानहुआंग शहर में विभिन्न स्थानीय व्यंजनों का स्वाद चखने और शहर की खोज करने में बिताया। जब वे एक शहर से थक गए तो वे दूसरे शहर चले गए। जियोजे द्वारा पवित्र हृदय ग्लेज्ड पिल को परिष्कृत करने के 3 महीने बाद एल्डर टोंगक्सुआन एक असहाय नज़र के साथ उनके सामने आए। जुनर को खुशी से चीनी लेपित नागफनी खाते हुए देखकर उन्होंने आह भरी, जुनर, 3 महीने हो गए हैं। प्राचीन कबीले में लौटने का समय आ गया है। बुजुर्ग के शब्दों पर सभी को दुख और अनिच्छा का एहसास हुआ। जुनर ने नागफनी का अपना आखिरी निवाला खत्म किया और उन्हें संबोधित किया, हम दोनों ने साथ में जो समय बिताया उसके लिए मैं आभारी हूँ। लेकिन सभी अच्छी चीज़ों का अंत होना ही चाहिए। हम फिर मिलेंगे। उसने मुस्कुराकर जियाओजी को गले लगाया, जिसने धीरे से उसकी पीठ थपथपाई। जितनी जल्दी हो सके पवित्र हृदय ग्लेज्ड गोली ले लो। हालांकि आपकी हैसियत के कारण आपको किसी चोरी का सामना करने की संभावना नहीं है, लेकिन किसी भी जोखिम से बचना बेहतर है, उसने फुसफुसाया। जुन एर ने सिर हिलाया, एक हल्की नाक की आवाज़ उसकी सहमति का संकेत दे रही थी। सभी को अलविदा कहने के बाद जुन एर एल्डर टोंगक्सुआन के साथ चली गई, बिना किसी को पता चले हलचल भरी सड़क पर गायब हो गई। अगर किसी शक्तिशाली आत्मा साधक ने जियाओजे के समूह को देखा होता तो वे उन्हें एक फीकी आत्मा शक्ति में लिपटा हुआ पाकर चकित हो जाते, जिससे वे भीड़ में अदृश्य हो जाते। अन्यथा अपने आश्चर्यजनक रूप के साथ वे जहां भी जाते ध्यान आकर्षित करते। जुन एर के जाने से समूह उदास मूड में आ गया। जियाओजे, आगे क्या है? जियाओ यिक्सियन ने पूछा। चलिए अपनी यात्रा जारी रखते हैं। आप सभी मेरे साथ प्रशिक्षण में इतना समय बिताते हैं, अब मौज मस्ती करने का समय है, जियोजे ने जवाब दिया। जुनर के चले जाने के तुरंत बाद कठोर प्रशिक्षण पर लौटना सही नहीं होगा, उन्हें सभी को एक साथ मौज मस्ती करनी चाहिए। इसके अलावा जुनर को दिए गए उसके निर्देश उसकी योजना का हिस्सा थे, ताकि वह डूसेंट तक पहुंचने के लिए तैयारी कर सके। नाटक। नौमूर वाले डूजुन के शिखर पर पहुंचकर वह अर्धसंत से बस एक कदम दूर था। कई प्रतिभाएं इस चरण तक पहुंची, लेकिन कुछ ही सफल हो पाईं। जियाओजे चाहता था कि जुनर उसकी सफलता में मदद करने के लिए पवित्र हृदय ग्लेज्ड गोली ले। गोली की 10 गुना ऊर्जा प्रतिक्रिया एक महत्वपूर्ण सहायता होगी। जब वे पूर्वी क्षेत्र की खोज कर रहे थे तो जियाओजे ने सिर्फ मौज मस्ती पर ध्यान केंद्रित नहीं किया। अपने दैनिक प्रशिक्षण के अलावा उसने सोल कबीले की आत्मा भक्षण करने वाली पूर्ण मृत्यु सरणी के संकेतों की भी खोज की। अगर उसे कोई संकेत मिलता तो वह उनके संचालन को बाधित करने की योजना बनाता, जिससे कई निर्दोष लोगों और साधकों की जान बच जाती। अध्याय 439 एकांतवास। सफलता। बुजुर्ग के अधीन टोंगक्सुआन की सुरक्षा में जुन एर जल्दी से प्राचीन पवित्र शहर में लौट आए और प्राचीन क्षेत्र में प्रवेश किया। एल्डर हॉल की अनदेखी करते हुए वह अपने प्रशिक्षण मैदान में वापस चली गई। उसने पवित्र हृदय ग्लेज्ड गोली निकाली। बोतल में बंद होने के बावजूद गोली से निकलने वाली पवित्र रोशनी इतनी अद्भुत थी कि यह किसी की बुद्धि को जगाने वाली लगती थी। पवित्र हृदय ग्लेज्ड गोली के भीतर अपार ऊर्जा को महसूस करते हुए जुन एर ने जेड स्लिप निकालने से पहले झिझकते हुए कहा। कुछ ही क्षणों बाद सादे कपड़ों में एक मध्यम आयु वर्ग का आदमी उसके सामने आया। उसकी नज़र तुरंत उसके हाथ में बोतल पर टिक गई। क्या ये वही पवित्र हृदय ग्लेज्ड गोली है जो जियाओजी ने आपके लिए बनाई है? हाँ पिताजी, कृपया पवित्र हृदय ग्लेज्ड गोली को परिष्कृत करने में मेरी मदद करें। उनकी संक्षिप्त बातचीत ने बहुत कुछ उजागर किया। गु युआन को जुन एर के मामलों के बारे में अच्छी जानकारी थी। हालांकि जुन एर अभी अभी प्राचीन क्षेत्र में लौटी थी, गु युआन को पहले से ही पता था कि उसके पास जो गोली है वह पवित्र हृदय की चमकीली गोली है। वह जुन एर की गोली को परिष्कृत करने की तत्परता को नहीं समझ पाया, लेकिन उसने इस पर सवाल नहीं उठाया। उसने बस सिर हिलाया। तुम इसे ले लो और अगर जरूरत पड़ी तो मैं हस्तक्षेप करूंगा। अपने पिता के आश्वासन के साथ जुन एर की मुस्कान चमक उठी। उसने जल्दी से बोतल पर लगी सील तोड़ दी, जिससे एक समृद्ध सुगंध और ऊर्जा तरंगें निकल आईं। पवित्र हृदय की चमकीली गोली एक चमकदार रोशनी में बदल गई, जो अपने भाग्य से बचने की कोशिश कर रही थी। हालांकि जैसे ही वह बोतल से बाहर निकली, उसने महसूस किया कि आसपास की जगह बंद हो गई है, जिससे वह स्थिर हो गई। जुन एर ने गु युआन की ओर देखा, सिर हिलाया और फिर गोली को अपने मुंह में रख लिया, उसे परिष्कृत करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। इस बीच झोंगझोऊ के पूर्वी क्षेत्र में एक विशाल पर्वत श्रृंखला में जियाओ यिक्सियन, मेडुसा और किंगलिन स्वर्ग श्रेणी डू तकनीक महान स्वर्ग निर्माण हथेली का अभ्यास कर रहे थे। किंगलिन ने धीरे से कहा, उसका हाथ धातु से बना हुआ गहरे सुनहरे रंग का चमक रहा था। उसकी हथेली में एक शक्तिशाली ऊर्जा इकट्ठी हुई, जिसने एक ब्लैक होल बनाया जो बिजली की तरह फैल गया और अपने आसपास की हर चीज को निगल गया।
पहाड़ की चोटी ऐसी दिख रही थी मानो किसी विशाल चम्मच ने उसे बाहर निकाल दिया हो, जिससे एक अवतल बेसिन बन गया हो। किंगलिन की आंखें खुशी से चमक उठीं। उसने आखिरकार ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम में महारत हासिल कर ली थी। जियो यिक्सियन, मेडुसा और किंगलिन ने तकनीक की अपार शक्ति के कारण प्रशिक्षण के लिए अलग अलग स्थान चुने थे। एक साथ अभ्यास करना अव्यावहारिक और खतरनाक था। अब जब वे तकनीक को पूरी तरह से निष्पादित कर सकते थे तो उन्होंने स्वतंत्र रूप से अभ्यास किया, जिसका उद्देश्य इसे उस बिंदु तक पूर्ण करना था जहां वे इसे अपनी इच्छानुसार उपयोग कर सकें। दूसरी ओर जियोजे मुस्कुराया जब उसने देखा कि तीनों ने ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम में सफलतापूर्वक महारत हासिल कर ली है। उसके इंटरफेस ने नए संकेत प्रदर्शित किए। जुन एयर ने सेक्रेड हॉट ग्लेज्ड पिल को परिष्कृत किया है। 10 गुना ऊर्जा प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई। जुन एयर ने सेक्रेड हॉट ग्लेज्ड पिल को परिष्कृत किया है, जिससे उसकी प्रतिभा में निखार आया है। 10 गुना प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई, जिससे आपकी प्रतिभा में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। जियाओजे की आंखें खुशी से चमक उठीं। जियो यिक्सियन, मेडुसा और किंगलिन ने ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम में सफलतापूर्वक महारत हासिल कर ली थी, इसलिए वह डूसेंट तक पहुंचने के प्रयास पर ध्यान केंद्रित कर सकता था। संवाद करने के लिए सुनहरे पेड़ का उपयोग करते हुए उसने जियो यिक्सियन और अन्य लोगों को वापस बुलाया। चलो एक अच्छी जगह ढूंढते हैं। सफलता पाने का प्रयास करने का समय आ गया है। जियोजे की साहसिक घोषणा सुनकर जियो यिक्सियन और अन्य लोगों को उस पर बिल्कुल भी संदेह नहीं हुआ। वे जानते थे कि उसके संचय की गहराई भयानक थी। उनके लिए उसकी सफलता एक स्वाभाविक प्रगति थी। जियोजे, क्या हम आपकी सफलता के लिए अल्केमिस्ट एसोसिएशन वापस जा रहे हैं? किंगलिन ने एसोसिएशन जैसी सुरक्षित जगह के बारे में सोचते हुए पूछा। देरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम इसे यहीं करेंगे, जियोजे ने उत्तर दिया। उसने काफ़ी समय तक प्रतीक्षा की थी और वह और समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। अल्केमिस्ट एसोसिएशन में वापस लौटने से वे सोल हॉल के जासूसों के सामने आ सकते थे। अगर उन्हें पता होता कि अल्केमिस्ट एसोसिएशन से कोई और संत उभरने वाला है तो वे बेकार नहीं बैठते। सुदूर पहाड़ों में रहना ज़्यादा सुरक्षित था, क्योंकि अंतरिक्ष सील और भ्रामक ताकतें अपनी मौजूदगी को छिपाए हुए थीं, साथ ही जियाओ यिक्सियन और मेडुसा की सुरक्षा भी थी। जल्द ही जियाओजे ने सभी जरूरी तैयारियां कर ली और रहस्यमय गुणों वाली एक नीली ध्यान चटाई पर बैठ गया, जो साधना में सहायक थी। सिस्टम जुनर से सभी ऊर्जा प्रतिक्रिया पुरस्कारों का दावा करें। ऊर्जा का एक विशाल सागर जियाओजे में उमड़ पड़ा, जिससे क्षेत्र में एक भयानक ऊर्जा तूफान पैदा हो गया। जियाओ यिक्सियन, मेडुसा और किंगलिन ने चौंक कर देखा कि जियाओजे के 100 मीटर के भीतर एक विशाल ऊर्जा तूफान बन गया, जिसमें अनंत ऊर्जा उसके द्वारा अवशोषित की जा रही थी। कोई आश्चर्य नहीं कि जियाओजे की डुक्यूई अंतहीन लगती है। इस सफलता का पैमाना दिखाता है कि उसकी नींव कितनी गहरी है, किंगलिन ने आश्चर्य व्यक्त किया। उसके पास शायद अपने स्तर के अन्य लोगों की तुलना में कई गुना या दर्जनों गुना डुक्यूई की मात्रा है, मेडुसा ने ऊर्जा तूफान से उड़े अपने बालों को पीछे की ओर ब्रश करते हुए कहा। जियाओजे एक राक्षस है। डूजुन के शिखर पर भी वह शायद हम में से 100 लोगों से लड़ सकता था। कोई तुलना नहीं है, जियाओ यिक्सियन ने थोड़ा असहाय महसूस करते हुए कहा। जियाओजे के शरीर में अपार ऊर्जा प्रवाहित हुई। सेक्रेड हॉट ग्लेज्ड पिल से 10 गुना प्रतिक्रिया ने उसकी प्रतिभा को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाया। उसे लगा कि यह उसके सोर्स ट्री के व्यास को चौड़ा करने के प्रभावों के समान है। हालांकि सेक्रेड हॉट ग्लेज्ड पिल की प्रतिक्रिया सोर्स ट्री की वृद्धि जितनी व्यापक नहीं थी, जिससे उसे प्रतिभा से लेकर ऊर्जा नियंत्रण तक सभी पहलुओं में लाभ हुआ। विशाल ऊर्जा ने सोर्स ट्री के व्यास को उसकी सीमा तक धकेल दिया। अंत में आखिरी मीटर भर गया। क्रैक! जैसे ही सोर्स ट्री 1000 मीटर व्यास तक पहुंच गया, शून्य स्थान में टूटने जैसी आवाज गूंजी। सोर्स ट्री के भीतर जियाओजे की आत्मा ने इसे महसूस किया। डूसेंट की दहलीज टूट गई थी। अड़चन दूर हो गई थी। अत्यधिक ऊर्जा के साथ सोर्स ट्री की ऊंचाई बढ़ गई, 10,000 मीटर तक पहुंच गई। अध्याय 440 पवित्र आत्मा ऋषि के लिए मुसीबत। जियाओजे ने महसूस किया कि मूल वृक्ष 100,000 मीटर की ऊंचाई को पार कर गया है। जैसे ही पेड़ इस मील के पत्थर पर पहुंचा, जुनर की सफलता से डूजुन तक एक अनोखा इनाम भी आया। एक अजीब शक्ति ने मूल वृक्ष पर काम किया, जिससे उसकी मूल शक्ति में परिवर्तन हुआ। इस अजीबोगरीब शक्ति को महसूस करते हुए जियाओजे ने महसूस किया कि 100,000 मीटर तक पहुंचना डूसंत बनने का पहला कदम था। आगामी परिवर्तन महत्वपूर्ण था। उसने मूल वृक्ष के परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करते हुए विशाल ऊर्जा को अवशोषित करना जारी रखा। रहस्यमय शक्ति के प्रभाव में पेड़ का मूल पूरे शून्य स्थान में फैल गया, जिससे यह एक बार फिर फैल गया। शून्य स्थान अब अधिक मूर्त लग रहा था। हालांकि यह परिवर्तन त्वरित नहीं था और इसे तेज नहीं किया जा सकता था। जियाओजे ने अपनी साधना जारी रखने के लिए इस अवसर का उपयोग किया। जियाओ यिक्सियन, मेडुसा और अन्य लोगों ने जियाओजे के चारों ओर ऊर्जा तूफान को देखा, ये समझते हुए कि डूसन तक उनकी सफलता में काफी समय लगेगा।
जियाओजे की मायावी शक्ति हमें स्थानिक मोहरों और अतिरिक्त रक्षात्मक सरणियों को छिपा रही है, इसलिए हम सुरक्षित रहेंगे, जियाओ यिक्सियन ने जियाओजे को देखते हुए थोड़ा भौहें सिकुड़ते हुए कहा। मैं सहमत हूँ। जियाओजे के सुरक्षात्मक उपाय हमें हमारी साधना के दौरान भी सचेत करेंगे, किंगलिन ने जियाओजे की स्थापना को याद करते हुए कहा। ठीक है, 2 लोग प्रशिक्षण लेंगे जबकि एक निगरानी करेगा, हर बार घूमता रहेगा, मेडुसा ने कुछ सोचने के बाद प्रस्ताव रखा। शुरू में वे हर 10 दिन में घूमते थे, लेकिन जैसे जैसे ऊर्जा तूफान अपरिवर्तित होता गया, उन्होंने मासिक चक्रण के लिए समायोजित किया। जैसे जैसे जियाओजे की सफलता आगे बढ़ी, उनकी अपनी ताकत भी बढ़ती गई। 6 महीने बाद जियाओजे के एकांत स्थान से हजारों मील दूर नेदरवर्ल्ड सागर में परिवर्तन हुए। एक आकृति समुद्र के केंद्र में क्रॉस लेक बैठी थी, जो उस अशुभ ऊर्जा को अवशोषित कर रही थी जो आमतौर पर अन्य अभ्यासियों को नष्ट कर देती थी। यह आकृति घातक ऊर्जा के प्रति अभेद्य पवित्र आत्मा ऋषि थी, जिसे जियाओजे ने डूसेंट प्राप्त करने में मदद की थी। पवित्र आत्मा ऋषि की आभा अब बहुत मजबूत थी, हालांकि वह एक देर से एक सितारा डूसंत बनी रही। नेदरवर्ल्ड सागर की ऊर्जा का उपयोग करते हुए वह तेजी से आगे बढ़ी थी, हालांकि उतनी तेजी से नहीं जितनी कि जियाओ यान, जो केवल 6 महीनों में शुरुआती एक सितारा से 2 सितारा डूसंत बन गई थी। कुछ महसूस करते हुए पवित्र आत्मा ऋषि ने भौहें सिकुड़ी और अपनी आंखें खोलीं, जिसमें काले और सुनहरे रंग की अनूठी पुतलियां दिखाई दी। काला रंग नेदरवर्ल्ड शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है और सोना पवित्र आत्मा शक्ति का। हालांकि नेदरवर्ल्ड सागर की ऊर्जा को परिष्कृत करने से उसे बहुत लाभ हुआ, लेकिन उसे अपने भीतर इन 2 शक्तियों को संतुलित करना था, ताकि नेदरवर्ल्ड शक्ति को पवित्र आत्मा शक्ति पर हावी होने से रोका जा सके। चूंकि तुम आ ही गई हो, तो खुद को क्यों नहीं दिखाती? उसकी आंखें काली और सुनहरी दूरी में एक स्थान पर केंद्रित थीं। एक ठंडी हंसी गूंजी जब घने काले कोहरे ने अंधेरे का एक स्थान बना दिया। इस काले स्थान से एक कंकाल की आकृति उभरी, जो एक बर्फीली आभा को बाहर निकाल रही थी जो आसपास के गहरे समुद्र की ठंड से कहीं अधिक थी। तुम यहाँ क्यों आए हो? पवित्र आत्मा ऋषि ने पूछा, नवागंतुक की भयावह आभा को पहचानते हुए। बूढ़ा आदमी सोल हॉल का एक ग्रैंड मास्टर एक ठंडी मुस्कान के साथ बोला, मैं सोल हॉल का ग्रैंड हेवनली वेनेरेट हूँ, यहाँ आपको हमारे साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित करने के लिए। उसकी आंखों ने उसे स्कैन किया, उसके पवित्र बाहरी स्वरूप के बावजूद उसके भीतर अपार बुराई को देखा। जबकि सोल हॉल अक्सर अराजकता का कारण बनता था, इसके उच्च श्रेणी के सदस्य कम थे, जो मुख्य रूप से सोल रेस से बने थे। निचले रैंक बाहरी लोगों द्वारा भरे गए थे, जिनमें 4 स्वर्गीय वेनेरेट जैसे डरावने व्यक्ति शामिल थे। हाल ही में नेदरवर्ल्ड सागर में हुई विसंगति ने सोल हॉल का ध्यान आकर्षित किया था, जिससे किसी भी प्रमुख शक्ति से असंबद्ध एक डूसंत की उपस्थिति का पता चला। इस अकेले डूसंत ने सोल हॉल को चकित कर दिया, जिससे ग्रैंड हेवनली वेनेरेट ने निमंत्रण देने के लिए प्रेरित किया। सोल हॉल। पवित्र आत्मा ऋषि ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। जियोजे ने उसे सोल हॉल के बारे में बताया था और उसका प्रभाव अत्यधिक नकारात्मक था। उसने निर्णायक रूप से अपना सिर हिलाया। कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे अकेले रहने की आदत है। जैसे ही उसने मना किया, उसने अपनी दिवंगत एक सितारा डूसेंट आभा को सूक्ष्मता से प्रकट किया, जिससे ग्रैंड हेवनली वेनेरेट का शांत व्यवहार आश्चर्य से झिलमिला उठा। हालांकि अपनी गहरी विरासत और बेहतर कौशल में आश्वस्त, उसने जल्दी से अपना संयम वापस पा लिया। आपका आत्मविश्वास दिवंगत एक सितारा डूसेंट होने से आता है। सोल हॉल के निमंत्रण को अस्वीकार करना कोई विकल्प नहीं है, उसने भूतिया हाथ से हाथ बढ़ाते हुए कहा। पवित्र आत्मा ऋषि ने सूंघते हुए समुद्र के केंद्र से एक शानदार सुनहरी रोशनी जारी की, जिससे नेदरवर्ल्ड सागर में भारी लहरें उठने लगीं।